नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है और हमें सिखाती है कि हमारे विचार और संकल्प कितनी ताकत रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रमेश नाम का एक गरीब किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मुश्किलों भरा जीवन जी रहा था। इस बार बारिश नहीं हुई थी और उसके खेत सूखे पड़े थे। एक दिन रमेश अपने खेत के पास खड़ा होकर बंजर जमीन को देख रहा था। उसके मन में निराशा छा गई थी। भगवान, मैंने तो पूरी मेहनत की थी, अब मेरी फसलें खराब हो गईं। मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी पत्नी का क्या होगा? वह घर लौटकर अपने परिवार के सामने बैठता है। उसकी पत्नी शांत स्वर में कहती है, रमेश, चिंता मत करो, कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन रमेश गुस्से में कहता है, रास्ता? कौन सा रास्ता? हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, भगवान भी हमारी नहीं सुन रहे। उस रात रमेश सो नहीं सका। अगले दिन सुबह सुबह वह जंगल की ओर चला गया। उसे लगा कि शायद अकेले रहकर उसे कुछ शांति मिलेगी। जंगल में चलते चलते रमेश को एक साफ और शांत स्थान दिखाई देता है। वहां एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। रमेश उनके पास गया। महाराज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का परिणाम है। क्या तुमने कभी अपने मन की शक्ति को समझने की कोशिश की है? मन की शक्ति? मैं समझा नहीं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार है तो ऐसा ही होगा, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रयास फल देगा तो परिणाम भी बदलेंगे। रमेश सोच में पड़ गया। तो महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? पहले अपने मन को शांत करो, ध्यान करो और अपने मन में यह विश्वास पैदा करो कि तुम्हारे खेत में हरियाली लौट आएगी। लेकिन यह कैसे संभव होगा? यह तभी संभव है जब तुम इसे अपनी आंखों से देखने से पहले अपने मन में देख सको। इसे संकल्प शक्ति कहते हैं। रमेश ने भिक्षु की बात को गंभीरता से लिया। वह हर दिन ध्यान करना शुरू करता है। शुरुआत में उसका मन भटकता है। उसे अपने बंजर खेत की ही तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने खेत को हरा भरा होते हुए देखने की कल्पना करने लगता है। कुछ ही हफ्तों में रमेश को महसूस होने लगा कि उसका मन शांत हो गया है और उसमें एक नई ऊर्जा आ गई है। रमेश ने सोचा, मैं क्यों इंतजार करूं? मैं खुद कुछ कर सकता हूं। वह गांव लौटकर एक पुराना कुआं खोदने का फैसला करता है, जिसे सबने बेकार मान लिया था। गांव के लोग हंसते हैं। रमेश, यह कुआं कब का सूख चुका है, यहां कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन रमेश अपनी मेहनत जारी रखता है। कई दिनों की मेहनत के बाद कुएं से पानी निकलने लगता है। गांव के लोग हैरान रह जाते हैं। रमेश, तुमने तो चमत्कार कर दिया। अब रमेश अपने खेत की सिंचाई करता है। कुछ ही महीनों में उसकी फसलें लहलहा उठती हैं। रमेश ने न केवल अपने खेत को हरा भरा किया, बल्कि वह अब गांव के अन्य किसानों को भी अपनी कहानी सुनाता है। भाइयों और बहनों, मैंने एक चीज सीखी है, मन की शक्ति और विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर आप अपने मन को सही दिशा में ले जाएं, तो कुछ भी संभव है। गांव के लोग रमेश से प्रेरणा लेकर ध्यान और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन को बनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति इतनी खराब नहीं होती कि उसे बदला न जा सके। तो दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा लें, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें, मेहनत करें और अपने जीवन में संकल्प शक्ति को अपनाएं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाएं।